हनुमान चालीसा सभी सुनते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं जान पाते। हमारा वीडियो को अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने मन दर्पण में श्री गुरु जी की चरण धूलि से पवित्र कर श्री रघुवीर भगवान के यश का गुणगान करता हूँ, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरे शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुख तथा दोषों का नाश कीजिए। पवन पुत्र वीर हनुमान, आपकी जय हो। आप तो ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं। आपकी कीर्ति तो तीनों लोक में फैली है। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं। हे महावीर, आप में विशेष पराक्रम है। आप अपने भक्तों को दुबुद्धि, बुरे विचार को समाप्त करके उसके हृदय में अच्छे ज्ञान एवं विचार को प्रेरित करने में सहायक हैं। आपका रंग कंचन जैसा है। आप सुंदर वस्त्र से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बाल से शोभिमान है। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मुझ की जनेऊ शोभमान है। आप शंकर के अवतार हैं। सारी संपत्ति आपकी ही तो है, तभी तो आपकी उपासना सारा संसार करता है। आप विधा निधान हैं, गुणवान हैं, अत्यंत कार्यकुशल हैं। श्री राम कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री राम का गुणगान सुनने में आप आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण सहित आपके हृदय में निवास करते हैं। आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर लंका को जलाया। अपने विशेष रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के कार्य में सहयोग देने वाले भी तो आप ही हैं। सजीवन बूटी लाकर आपने लक्ष्मण को जीवन दान दिया। श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। हे अंजनी नंदन, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत भाई जैसा प्रिय हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनातन कुमार सनक नंदन मुनि, ब्रह्मा, देवता, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम, कुबेर, राक्षस, कवि, विद्वान कोई भी आपके यश का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। आप ही ने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलाया। उनकी कृपा से उन्हें खोया हुआ राज वापस मिला। आपके परामर्श से विभीषण ने माना, जिसके फल स्वरूप वे लंका के राजा बने। इसको सारा जगत जानता है। जो सूरज हजारों योजन की दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लगे, उस सूरज को आपने मीठा फल समझकर निगल गया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना उस द्वार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जन से तीनों लोक कांप जाते हैं। हे पवन पुत्र, आपका महावीर नाम सुनते ही भूत प्रेत आदि भाग खड़े होते हैं। हे वीर हनुमान, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करता है उसको सब संकटों को आप दूर कर देते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्य को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो जाए भला वह दुख क्यों पाए। उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। आपका यश चारों युग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सभी जगह पर प्रकाशमान है। सारा संसार आपका उपासक है। श्री रामचंद्र जी के प्यारे हनुमान जी, आप साधु संत तथा सज्जन, धर्म के रक्षक तथा दुष्टों का नाश करते हैं। आप अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि देते हैं। आपको यह वर माता जानकी से प्राप्त हुआ है। आप तो सदा प्रभु राम की शरण में रहते हैं, तभी तो आप रोग रहित हैं। राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। आपका भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। आपके जाप के प्रभाव से प्राणी अंत समय में श्री रघुनाथ धाम को जाते हैं। यदि मृत्युलोक में जन्म लेते हैं तो हरि भक्त कहलाते हैं। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वीर हनुमान के उपासक सदा सुख पाते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। हे वीर हनुमान, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए ताकि मैं सदा आपकी उपासना करूं। हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से हनुमान जी की कृपा से वह बंदी जीवन यानी कारागार से छूटकर महासुख पाता है। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़े उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों को हरने वाले हैं। आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी एवं
लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें।